सब बात सुनाई, इसलिए आज यहाँ पे कालू महाराज का कहना है और दर्जा महाराज इनका सबको कहना है कि भाई इस क्षेत्र में जो कालू महाराज अकेला था और इतनी सारी मेहनत करी, लेकिन इसने हमारे से कहा कि हमको 2 लोग और होना, क्योंकि 2 लोग अगर हमको मिल जाएंगे तो थोड़ा सा मेहनत हमारी जो कर रहे थे इससे और ज़्यादा हमारी मेहनत करेंगे और सबको हमारा धर्म के ऊपर जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये प्रज्ञा महाराज ने बताया अभी कि नारद मुनि जब तक बिना गुरु का था तो भगवान लोग में इनकी बैठने की जगह तक शुद्ध करने के लिए गाय की गोबर से निपना पड़ा। तो हमारा क्या लगेंगे, क्योंकि नारद मुनि तो तीनों लोगों में घूमता है, तीनों लोगों में गमन करने वाला लोग है। ऐसे ऐसे इंसान को तक बिना गुरु का कोई जगह नहीं मिल सकती है, तो अपन को कहाँ मिलेंगी। इस कारण से छोला महाराज ने अपन को साधारण तौर के ऊपर दिखाया कि इतने दूर से यहाँ तक आया हमारा जीवन पालने के लिए, तो वारू अच्छे तरह से रहो, अच्छे बोलो, अच्छा काम करो और गुरु शब्दन पालन करो, क्योंकि गुरु शब्दन पालन करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारा संसार भी ठीक हो जाएगा, हमारा जन्म भी ठीक हो जाएगा। जब तक हमारा गुरु का शब्द हमको नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन क्यों उल्टा सीधा हो सकता है। इस कारण से ये सारा लोग अपन को उदाहरण तौर के ऊपर बताया और मैं भी बताता हूँ कि भाई कोई लोग समझते हैं कि यहाँ से उतनी दूर से यहाँ तक आया, लेकिन हमारा गुरुदेवन जो ज्ञान है, गुरुदेवन जो प्रचार है वो सब तक पहुँचना चाहिए। इस कारण से हमारा गुरुदेव का आदेश है, इसलिए गुरुदेव की जो महिमा है इस सभी लोगों को बताने के लिए यहाँ तक आए हैं। इस कारण से गुरुदेव आप सबको भला करें और गुरुदेव की जो नियम है, जो गुरुदेव का नाम है, जो गुरुदेव की भक्ति है, इस सबको मिलना चाहिए और सब ले लेना चाहिए, क्योंकि इन जीवन में बाकी तो सब संसार का चीज है, संसार में रहेगा, लेकिन हमारा जीवन के साथ में इसके अलावा दूसरा कोई चीज नहीं है। इस कारण से हमारा जीवन को साथ में लेने वाला चीज ये सत्संग है, भजन है, कीर्तन है। ये गुरु का जो नियम है, इस नियम के ऊपर अटल रहना। लेकिन गुरुदेव का जो ज्ञान है ये गलत उपयोग करेंगे तो हमारा जन्म भी गलत हो सकता है। हम यहाँ तक आए, लेकिन हमारा गुरुदेव का नियम है कि गुरु जो बनता है, जो भक्त बनता है, वो किसी से 1 रुपया मांग के नहीं खा सकता है, क्योंकि मेहनत और मजदूरी कर लेंगे लेकिन किसी को ठगेंगे नहीं। ये हमारा संकल्प है और सबको संकल्प यही देते हैं हम कि सब यहाँ तक आए हैं, लेकिन मेहनत जरूर करना, लेकिन किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना और किसी को ठग के नहीं खाना, क्योंकि ठग खाने वाले को बहुत बड़ी अपने शास्त्र पुराण में सुनी थी। एक महात्मा था और वो महात्मा शास्त्र पुराण की बात पूरी जानता था और शास्त्र ज्ञान जानता था, तत्व ज्ञान जानता था, आत्मा ज्ञान जानता था। ऐसा ज्ञान तो 3-4 प्रकार का बताते हैं लोग, शास्त्र ज्ञान, आत्मा ज्ञान और तत्व ज्ञान और अनुभव का ज्ञान। लेकिन ये चारों ज्ञान जानते हुए भी उन्होंने सत्संग करी। बहुत से लोग ऐसे अपने सत्संग सुनने के लिए आते थे, लेकिन एक आदमी अच्छा घर का था, तगड़ा था और पैसे वाला था, ईमानदार। इस कारण से महात्मा को कहते थे कि महात्मा तुम्हारे, मेरे पास तो एक बीच में नदी आती थी। महात्मा को कहा कि तुम्हारे पास नाव है, मेरे पास नाव नहीं है, इस कारण से तू नाव से बैठकर मेरे को थोड़ा सत्संग सुनने आया करना, मैं तुमको इस सत्संग के बदले में कुछ दे सकता हूँ। क्योंकि सत्संग के बदले उन्होंने एक हीरा देने का उसको कहा, तो संतों महात्मा को मालूम पड़ा कि हीरा देगा तो बराबर जरूर जाऊंगा, क्योंकि संतों को भी किसी किसी को लोभ हो जाता है फिर पैसे का। इस कारण से पैसे का लोभ होता है, इनकी हालत क्या होती है इसके बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। फिर उन्होंने सुनाने जाना वहाँ पे और एक हीरा दे देना, लेके आ जाना। दूसरे दिन और नाव लेके जाना और उसको सत्संग भजन सब सुनाना, फिर और हीरा देते हैं तो लेके आ जाना। एक दिन नाव में बीच में मोगर आ गया।
मोगर आने के कारण से रोक लिया मोगर ने उसको कि महात्मा जी तुम रोज कहाँ जाते हो? तो बोले कि हम तो एक सत्संग की बात एक इन सेठ को सुनाने जाता हूँ। तो सेठ को तो रोज सुना सका तू, लेकिन एक दिन मेरे को भी थोड़ी बहुत सत्संग की बात सुना दे तो मेरा भी जीवन कल्याण हो जाएगा। तो उसने बोला कि भाई सत्संग की बात, वो महात्मा ने सुना कि मैं मोगर को सत्संग की बात सुना के मेरे को क्या मिलेगा? मैं वहाँ सेठ के पास जाता तो मेरे को बहुत सारा चीज हीरा देते हैं, वो दे देंगे। तो मोगर ने करा कोशिश, लेकिन उसने नहीं बोल दिया। लेकिन मोगर ने एक सोने की चेन बता दी कि मैं अगर मेरे को सत्संग सुनाएगा तो मैं तुमको एक सोने की चेन दूंगा। महात्मा के मन में आ गया कि नहीं नहीं यार, वहाँ हीरा से ये चेन जरा थोड़ी बड़ी लग रही है, इस कारण को यहाँ सुनाना जरूरी है। फिर उसने वहाँ पे सुनाना चालू करा, मोगर को सत्संग की बात खूब सुनाई और शाम को एक चेन लेके चले गया। दूसरे दिन आया और सत्संग की बात सुनाई और चेन दिया। मोगर ने आखिरी में कहा कि भाई मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे को यहाँ से त्रिवेणी तक तो जाना है, त्रिवेणी तक यहाँ से मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन अगर तू मेरे को यहाँ से त्रिवेणी छोड़ दे तो बड़ी खुशी वाली होगी बात, और तेरे को मैं एक मटका भर के सोने का मुद्रा दूंगा। तो इन्होंने सत्संग की संतों ने सुन लिया कि भाई वो तो लव में आ गया, लालच में आ गया। चलो ठीक है, मोगर को एक नाव के पीछे बांध के त्रिवेणी में ले जाके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इसने एक मटका सोने का मुद्रा दिया, और दिया तो फिर ले लिया, चल दिया। लेकिन इतना सारा सोना दिया है तो पीछे भी जरा मुड़ के तो देख लूं एक बार मोगर को। तो पीछे मुड़ के देखा तो मोगर ने खूब हंसा उसको देख के। तो इनका मन में लगे कि मेरे को देख के यार मोगर अभी हंसा क्यों, इस हंसने की कारण क्या है? उन्होंने पूछा कि हंसने की कारण क्या है भाई? तो मोगर ने बोला कि हंसने की कारण तेरे को एक नदी के किनारे धोबी है, वो कपड़ा धो रहा है, वो बता सकता है। तो वो बोले कि मैं तो बहुत बड़ा संत हूँ, धोबी के पास जाके क्यों पूछूं? लेकिन उन्होंने मोगर ने कहा धोबी को नहीं पूछना, धोबी को गधे को पूछना है तेरे को, क्योंकि वो क्यों हंसा, हंसने के कारण वो दे बता सकता है। लेकिन संत घर गया, घर जाने के बाद फिर मन में वही विचार की भाई मोगर हंसा तो क्यों हंसा? तो अब और ऐसी तो बात मिलना नहीं है, मिलेंगे तो धोबी के गधे के पास मिलेंगी। धोबी के गधे के पास गया और उससे पूछा कि भाई तू ये मोगर ने मेरे के ऊपर क्यों हंसा? तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसलिए हंसा है कि मैं भी पहले संत था खूब बड़ा, लेकिन मेरा संतन जो ज्ञान था गुरु का वो मैंने किसी मोल बांटा किसी को, और किसी को ऊपर लालच में आकर कई चीज में लेने के बाद देता था। इस कारण से मैं आज गधा बना हूँ। तो तू भी अभी ये चीज लिया है तो तेरा भी यही हाल होने वाला है। इस कारण से देख के वो सामने वाला हंसा। तो अपन मानव होके भी इस गधे बनने पड़े, मानव होना भी दानव बनना पड़ा, मानव होने के बाद भी 84 में भुगतना पड़ा। ये बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। इस कारण से संसार में आया है तो ईमानदारी काम करो और ईमानदारी खाओ। अभी ये कोई गलत चीज उपयोग करने का नहीं है। इसलिए संतों ने, जो गुरु हमारा वन सिंह बाबा गरीब इंसान था, अनपढ़ में था, और हमें भी एक अनपढ़ इंसान हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी उंगठा टेक हूँ, ना तो मेरे को शास्त्र की बात आती है, ना तो मैं कोई पुस्तक में, ना स्कूल में गया अभी तक, लेकिन गुरु वन सिंह बाबा ने मेरे को दिखाया है। इस कारण से ये चीजें यहाँ तक तुम्हारे को पहुँचाने के लिए आया है। इस कारण से संसार में जितना भी काम करना है, क्योंकि इस कर्म भूमि के ऊपर आके हम कर्म करने के लिए आए हैं, कर्म जरूर करेंगे, लेकिन अच्छा भी कर्म थोड़ा बहुत करते रहो तो ये कर्म हमारा जीवन में अच्छा रहेगा। यही चीजें हमें भक्ति हमारे को इन संसार सागर से पार कर सकती है। लेकिन जब तक हमारे पास भक्ति नहीं रहेगी, नाम नहीं रहेगा, नियम नहीं रहेगा, तो ये जीवन व्यर्थ रहेगा। इस कारण से गुरुदेव का यही कहना है कि भाई इधर दर्जा महाराज ने सबसे पहले बोला था कि नाम लिया तो सब लिया, सबे शस्त्र का भेद, बिना नाम से नरक गया पढ़ता था चारों वेद। गुरुदेव का जो उसने
नाम लिया तो सभी लिया, मतलब नाम, अगर गुरुदेव ने जो नाम दान देते हैं वो लिया तो सब चीज अपने पास हो गया। लेकिन गुरुदेव ने जो नाम नहीं लिया, यानी पढ़ता था चारों वेद, तो कोई भी लेकिन नाम लिया तो सभी लिया, सभी शास्त्र में भेद, मतलब सारा शास्त्र का भेद भी जानने के बाद भी अगर गुरु जो नाम नहीं है तो फिर अपन को नरक जाना पड़ेगा। ऐसा ये संत बोल रहा है, ये संता की भाषा है। क्योंकि जितनी बात है ये भजन कीर्तन की बात है, ये भी संत की है, और जो बात है ये भी संत की है, और जो नियम और ज्ञान है जो भी गुरु बंसी सिंह बाबा के है, हमारे पास कुछ नहीं। इस कारण से जो जीवन में थे ये सब गुरुदेव का है। जितना हमारा शरीर 5 तत्व का है, अभी ये बोला है कि महाराज ने, कागला महाराज ने, आकाश का ज्ञान सोचना है, वायु का ज्ञान आवरना है, तेज का ज्ञान पूजना है, जल का ज्ञान नहाना है, पृथ्वी का ज्ञान पालना है। ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, ये 5 तत्व हमारा शरीर में विराजमान है। इस कारण से हमको तत्व ज्ञान से चलना दीवाना, चाहे सिक्का तू संगीत गाना, मैं पूछू तत्व के खान कौन खान से उपजा दीवाना, क्योंकि ये हमारा तत्व ज्ञान से चल रहा है। ये हमारा शरीर में वायु है, हमारा शरीर में जल है, हमारा शरीर में रखी अग्नि है, हमारा शरीर में रखी पृथ्वी भी है। इस कारण से ये 5 चीज अपने शरीर के अंदर होते हुए भी हम 33 कोटि देवी देवता जो भी है वो भी हमारे अंदर थे, जो अच्छी भगवान है वो भी हमारे अंदर है। इस कारण से हमारा अंदर सब कुछ होते हुए भी हमारा विचार बिगड़े, हमारा धर्म बिगड़े, तो ऐसा चीज हमको नहीं चले। इसलिए सब जितने भी भाई हैं उतना धर्म के ऊपर जुट के रहना चाहिए और ईमानदारी रहना चाहिए और ईमानदारी चलना चाहिए। हमारा घर में प्रेम भाव से सब औरत और बाल और बच्चे सब मिलके भगवान का नाम लेते हुए हमारा घर में प्रेम भाव से रहेंगे तो हमारा घर स्वर्ग समान बन जाएंगे। लेकिन हमारा घर में झगड़ा रगड़ा और जो लुच्चा लबाड़ी सत्ता पत्ता, अगर ऐसी चीज करेंगे तो हम जीते जी हम खाली होते जाएंगे। हमारे पास जो सच्चाई है वो खत्म होती जाएगी और बुराई आके हमारा जीवन में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए बुराई को ना घुसने देना ये भक्ति का है। भक्ति में बहुत बहुत बड़ा बड़ा संत महात्मा, फिर ये महाराज इधर वैराग्यवती का कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि गुरु जो अक्षर थे, जो बहुत महान थे, लेकिन गुरु का जो शरीर है क्या है क्या नहीं, वो तो उनका भरोसा उनका विश्वास भगवान तक मिला देता है, भक्ति भगवान तक मिला देती है। मेरा भाई ने के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, लेकिन तब भी मेरा भाई ने अपना भक्ति और भजन को कम नहीं करा, तो वो जहर को भी अमृत बना दिया। ऐसी ऐसी भक्ति में ताकत है, ऐसा ऐसा भक्तों में विचार है। इसलिए